So I am Sayyid Abbas Kilani and I am director of this institution. And before starting with today's discussion for MOD Ministry of Defense Assistant Director job, that is one of the most ideal job, जो एक मोस्ट चार्मिंग और मोस्ट आइडियल जॉब है जिनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो से वो साल हर साल वेट करते हैं, क्योंकि FIA ISI ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो जॉब है ये ISI के अंडर जॉब है। ये वो पावरफुल जॉब्स हैं जो बेसिकली आप CSS जो लोग नहीं कर पाते वो लोग वो होते हैं जो आपको इस कैटेगरी में मिलते हैं। और दीज जॉब्स आर मोर और लेस यू कैन से मच मोर पावरफुल than other small government departments that are even in you can say below top 3 groups जो से CSS में, उनके बगैर ये जो आपकी जॉब्स आती हैं जस्ट लाइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस FIA, ये जॉब्स उनसे भी ज्यादा पावरफुल होती हैं। So let's start with introduction of the institution. Today you are in the seminar from VNCSS Institute platform. Alhamdulillah, a prestigious institute with 250 plus serving students in various government department. Or I am Sayyid Awais Gilani and I'm director of this institution. And before starting this institution, I worked for 8 to 10 years on various national and international projects. My first assignment was with United Nations, and my last assignment was as a project director, data repository project with State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. And if you talk about my educational background, my graduation was in economics, my MPhil was in project management, and my PhD that was in progress, that was in public policy. So this is all about me. और जो हमारा अब इदारा है उसकी जानिब आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के करम से इस काबिल हैं, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया और हमारे 250 प्लस स्टूडेंट जौन से हैं वो हमारे इस 3 से 4 साल की जर्नी में वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस टाइम सर्व कर रहे हैं। इन 250 में से कुछ 30 प्लस स्टूडेंट्स वो हैं जो इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड ASPs एंड टॉप टियर पुलिस और इस तरह के ग्रुप्स में, और बाकी वो लोग हैं जिसके अंदर जैसे कि FIA की लास्ट जॉब आई हुई थी तो हमारे 14 लोग हमारे एक ही बैच से FIA में गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का करम है। और आपने जब भी किसी इदारे को ज्वाइन करना होता है मेरे बच्चों, आप वहाँ पे 3 चीजें देखते हैं। पहली चीज वहाँ की क्रेडिबिलिटी क्या है, जिस इदारे को आप ज्वाइन करना जा रहे हैं, जिस इदारे ने आपको आपकी ड्रीम जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, क्या वो इतना क्रेडिबल है कि आपको उस जॉब के मुताबिक प्रिपेयर कर सके। क्योंकि इदारे को ज्वाइन करने का जो मकसद है वो ये होता है कि आप थोड़े टाइम में राइट डायरेक्शन में एफर्ट करते हुए वो चीजें कवर करें जो आपको थोड़े टाइम में कम तैयारी के साथ एक अच्छी डेस्टिनेशन पे ले जाएं। कम तैयारी का मतलब ये कि आप टारगेटेड वे में उन्हीं चीजों पे फोकस करें जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है हम उन चीजों पे फोकस ना करें। और इसके लिए जो जरूरी होती है चीज वो होती है आपकी फैकल्टी और सिस्टम क्या है। जिस सिस्टम के तहत हम लोग आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो क्या है, हमने आपको किस तरह प्रिपेयर करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी फैकल्टी कैसी है, और उन दोनों चीजों का मुंह बोलता सबूत होता है रिजल्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट आपके सामने है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां भी जाएं, आपको लोगों के फीडबैक भी मिल जाएंगे। फेसबुक पे हमारे जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हम पिछले 3 साढ़े 3 सालों में इस इदारे को उस स्टेज पे ले जाने में कामयाब हुए हैं कि अल्लाह के करम से आज इस टाइम पूरे पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट सर्व कर रहे हैं। और वी हैव 4 कैंपसेज इन लाहौर, और ऑन कैंपस की ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। और ये आ गए थे जनाब उसके बाद ऑनलाइन सेशन जिनका हमने आगाज बेसिकली मेरे बच्चों किया था कोविड टाइम पीरियड में। बट कोविड टाइम पीरियड के बाद हमने ऑनलाइन सेशन को कंटिन्यू रखा है बिकॉज इट्स द era ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विदाउट टेक्नोलॉजी यू कांट सर्वाइव। हमने ऑनलाइन सिस्टम का तब तक आगाज नहीं किया जब तक कि हमने इसको आपके लिए फूल प्रूफ नहीं बना दिया। फूल प्रूफ मीन्स कि हम आपको कंपैरेटिवली फिजिकल से बेहतर फैसिलिटीज ऑनलाइन दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने इसको मजीद फूल प्रूफ बनाने के लिए बिकॉज इट्स टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान में हालात ऐसे कहीं भी नेट के इशू हो सकता है, हमने इसको मजीद फूल प्रूफ बनाने के लिए आपके लिए क्या किया है मेरे बच्चों के, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग साथ मिलती हैं। जिसका फायदा ये होता है कि अगर किसी से कोई लेक्चर मिस हो गया है या इवन कि एक दफा लेक्चर सुन के समझ भी नहीं आया, आप उन चीजों को दोबारा सुने, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी डेली लेक्चर की। आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होता है प्रॉपरली जिसमें एज अ डायरेक्टर मैं खुद भी होता हूँ, आपको इस्लामिक स्टडी करंट अफेयर भी मैंने पढ़ानी है, बाकी फैकल्टी मेंबर अभी भी आपके साथ कुछ सेमिनार में भी आएंगे वो भी मौजूद होते हैं। ये लोग आपको कंप्लीट गाइड करने के लिए अवेलेबल होते हैं 24/7। जब भी कोई मसला है टीचर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो, रिकॉर्डिंग आपके पास है, सुन के सवाल करो और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो। फिर हमारी जो फैकल्टी है, और फैकल्टी बेसिकली कंप्राइज ऑफ 3 टियर पीपल। 3 टियर मीन हमारी फैकल्टी में
टॉप टेयर सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद हैं, जिसके अंदर सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं, एक डॉक्टर हसन इकबाल वैसे लोग भी हैं, कमिश्नर लाहौर सजाद भुट्टा जैसे लोग भी हैं। ये लोग वो हैं जो आपको फाइनल टच देते हैं जब आप एक तरह से इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचते हैं। फिर इसमें हम जैसे लोग भी हैं जो सर्विस के साथ साथ, जिनका को 10-12 साल का तजुर्बा भी है, उसके साथ साथ उन्होंने इस प्रोसेस को डिजाइन भी किया है, और डिजाइन करने के साथ साथ वो सारे इस प्रोसेस को कैरी आउट कर चुके हैं। अब जब हम आपकी जगह स्टूडेंट थे आज से को 12-14 साल पहले, हमें वो चीजें नहीं पता होती थी जो अब, जब हमने इस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खुद कंडक्ट किया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे लोगों को हायर किया, तो उसके मुताबिक जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए उसके तहत हम आपको यहाँ पे तैयारी करवा रहे होते हैं। और हमारी जो फैकल्टी है अल्हम्दुलिल्लाह टॉप टियर फैकल्टी, जिसका गोल ये है कि आपके टाइम को सेव किया जाए, टारगेटेड वे में आपको फजूल चीजों को छुड़वा के वो चीजें करवाई जाएं जिससे आप अच्छा स्कोर यहाँ पे गेन कर सकते हो। ये हमारी तमाम फैकल्टी डिटेल है। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव 35 प्लस फैकल्टी मेंबर, जिसके अंदर से कोई 3-4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई 5-6 सर्विंग आपके सीएसपी ऑफिसर्स हैं, और बाकी सारे वो लोग हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अपने अपनी फील्ड में महारत के साथ चीज़ों को सर्व कर चुके हैं, या वो लोग हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट में इस हद तक महारत रखते हैं कि वो आपको उस सब्जेक्ट में इस तरह प्रिपेयर करवाते हैं कि आप भी उन स्टूडेंट्स में होंगे जिनके रिव्यूज जो से ये आपके सामने मौजूद हैं कि जो करवाया जाता है वही पेपर में आता है। और ये नहीं कि हमको पेपर यहाँ पे आउट करवा रहे होते हैं, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि हमने आपको जिस तरह लीड करना है वो तरीकेकार क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंस्टीट्यूट। नाउ कम टूवर्ड्स टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेमिनार है बेसिकली ये स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब। उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर होता है और इस पेपर में इतनी जामयियत है कि जो बच्चा एमओडी की तैयारी कर लेता है वो ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जो नॉर्मली नहीं करवाए जाते, लेकिन जब आप एमओडी की प्रिपरेशन करते हैं तो इसके लिए आपको तकरीबन 8 से 9 सब्जेक्ट हैं जिनको हम कंप्लीटली इन डेप्थ आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। आपका जो सेशन है वो 45 डेज का है। क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट है इंशाल्लाह अजीज। और उसके साथ साथ अगर आप रिमेनिंग बात करें तो क्लास टाइमिंग जो सी है वो आपकी 9:15 to 10:15 होगी। आज आपको एक ट्रायल क्लास भी दी जाएगी जिसका मकसद यही है कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि ऑनलाइन सिस्टम हम किस तरह लीड कर रहे हैं और किस तरह आपको इस स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ कम टूवर्ड्स कि फॉर एमओडी प्रिपरेशन आपने करना क्या है, आपको रिक्वायर्ड क्या है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं मेरे बच्चों, एमओडी इज अ ड्रीम जॉब ऑफ मैनी एस्पायरेंट्स। यहाँ पे आपको वो लोग मिलेंगे जो सीएसएस के लोअर ग्रुप को तरजीह नहीं देंगे और एफआईए, एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि आईएसआई ऐसी जॉब्स को वो टॉप प्रायोरिटीज दे रहे होंगे। और इन एवरी वन पेपर एग्जाम what examiner wants from you is, when we are designing your paper, we want you to be a jack of all trade and master of none। हम ये नहीं चाहते कि आपकी पीएचडी अंग्रेजी में हो, आपकी पीएचडी इस्लामिक स्टडी में हो, आपकी पीएचडी पाक अफेयर में हो। हम ये चाहते हैं कि आपको जो सिलेबस दिया जाए उसकी जो डिवीजन है आपके सामने मौजूद है, वो सिलेबस मोर और लेस 20 मार्क्स पर पोर्शन के होते हैं। आप इतने वेल प्रिपेयर्ड हो कि आप 20 मार्क्स जो पर पोर्शन के दिए जाएं उनके तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह वाकफियत उससे रखते हो और उससे अच्छी तरह अचीव कर सकते हो। अब जो आपके सब्जेक्ट है फॉर एमओडी, उसमें आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाक अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, पाकिस्तान ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू और इंटरनेशनल रिलेशन ये मौजूद है। पेपर आपका जौन सा है वो 20 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ईच पार्ट, जबकि इंग्लिश की वेटेज ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की कि अंग्रेजी को कवर करने के लिए हमने क्या करना है, अंग्रेजी में जो गलतियां की जाती हैं वो क्या होती हैं, उन गलतियों को आपने दूर कैसे करना है। इसके लिए हमारे वन ऑफ द सीजन रिनाउंड मेंटोर ऑफ लाहौर एंड ऑल ओवर पाकिस्तान नाउ माशाल्लाह जमानुल्लाह खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह पिछले 5 साल से हमारे साथ डिटेल्ड वे में सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट को फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, यानी कि बुनियादी सीढ़ी जो टेंसेस की होती है वहां से शुरू करते हैं और उस लेवल पे ले जाते हैं कि वो माशाल्लाह ऐसे में भी 50 to 60 की ब्रैकेट में फॉल कर रहे होते हैं। तो जमान आपको बताएंगे कि इसके लिए हमने आपको प्रिपरेशन कैसे करवानी है, आपका सिलेबस क्या है और आपने किस तरह हमारे साथ रह के इन चीजों को कवर करना है। सो जमान साहब, आर यू हियर नाउ? जी सर, आई एम हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन लाइक सच ऑनररी मैनर। थैंक यू जी। आगे बस अब आपका काम है, फिर अब आप इनको इंग्लिश की इंट्रोडक्शन दे दें। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन दे दी, आप इंग्लिश।
अच्छा। अच्छा ऐसे है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जरा एक बार ओवरऑल कंपोजिशन बता देता हूँ ना थोड़ा सा जी पेपर जी, की। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बताएं। आप माशाल्लाह अच्छा खासा उसमें एक्सपीरियंस रखते हैं, सारा बताएं आप यहाँ पे, और उसके बाद अपने सब्जेक्ट पे आप आए। अच्छा, साउंड इज क्लियर, आवाज क्लियर है मेरी? जी जी, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ऐसे है कि एस्पायरेंट्स हैं आप सब लोग। पहले ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एग्जाम था ना, होता था, ये कंडक्ट करता होता था एनटीएस 2017। उस टाइम तक भी जो था पोर्शन वाइज ये चीजें सेम ही होती थी। अब ऑल्दो जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको खुद कंडक्ट करता है, अब एग्जाम एनटीएस कंडक्ट नहीं करता जब से उसके ऊपर कोई इश्यूज चल रहे हैं अपना ना, उनके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के हवाले से या जो भी उनके पेपर लीक हुए हैं। अच्छा, तो अब ये है कि इसमें एक जनरली जो एक चीज है कि इसमें जो मेजर पोर्शन है ना आपका एग्जाम का, क्योंकि ये 200 मार्क्स का, जैसे डायरेक्टर साहब ने बात की है, 200 मार्क्स का ये पेपर है। और इसमें 40% इंग्लिश है, 20% इसमें मैथ होगा आपका, और 20% ही इसमें आपका कंप्यूटर होगा। सो अराउंड ये 80 MCQs, 80 to 100 MCQs जो हैं, ये तीन बेसिक पोर्शन आ जाते हैं इसमें। अच्छा, जो अब बड़ा ना ये ट्रिकी सा उन्होंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है पूरे एग्जाम को ना, सो दैट के, क्योंकि इस पेपर का जो कंसर्न होता है ना, वो स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, एस्पायरेंट्स जो होते हैं इस जॉब के लिए, वो ऑल ओवर द पाकिस्तान, और उनके सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं ना, तो सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है वहाँ पे। और एक जनरल नॉलेज भी चेक किया जाता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि लोगों का नॉलेज किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, ये वो वाहद पेपर है जिसमें ये तीन बेसिक चीजें तो हो गई ना, इंग्लिश, मैथ एंड कंप्यूटर। इसमें सोशल साइंसेज के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो होते हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस का 10 नंबर का पोर्शन होगा, इसमें जियोग्राफी का पोर्शन होना है, इसमें सोशियोलॉजी होनी है, इसमें 10 नंबर की साइकोलॉजी होगी। ठीक है। और इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का पोर्शन होगा एक। इसके अलावा इसमें एथिक्स का भी एक होगा, इस्लामियात का अलहदा से होगा, पाकिस्तान स्टडी का अलहदा से होगा, और इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी होगा। सही है। तो आपको इस पेपर में, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि शाह साहब ने कहा है, इस पेपर में जो कैंडिडेट्स बैठे होते हैं ना, उनका बड़ा एक उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही एक बड़ा उनका फॉर एग्जांपल वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली साइड से ही आ रहे होते हैं। ठीक है। सो आप लोगों के लिए जो लोग वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फिर इन सब चीज़ों को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हम भी ये कोशिश करेंगे आपको कि ये सारी चीज़ें कवर अप करवाएं बेसिक लेवल से, क्योंकि इसका जो एग्जाम में जो आते हैं ना क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बेसिक लेवल के आते हैं, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होती। जो डिफिकल्ट पार्ट होता है इसका, वो इंग्लिश का, मैथ का और कंप्यूटर का होता है। बाकी जो होता है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का होता है। और इसमें इसका जो प्रोसीजर है, फेज 1 में ये एक स्क्रीनिंग बेस्ड टेस्ट है। इसमें एक सीट के ऊपर जो है, फॉर एग्जांपल 12 सीट्स हैं इसकी, पंजाब से तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो 300 लोगों को कॉल करते हैं। वो उनका एक रैंडम ही तरीका है, कोई उसका प्रोसीजर नहीं है कितने लोगों को कॉल करनी है उन्होंने। साइकोलॉजिकल के लिए फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसकी पहले एक स्क्रीनिंग होती है, देन उसका एक वो वाइवा टाइप होता है, जैसे सीएसएस में साइकोलॉजिकल का होता है और पीएमएस में साइकोलॉजिकल के 2 डेज होते हैं। फिर सेकंड फेज वो होता है, एंड देन थर्ड फेज फाइनल इंटरव्यू होता है, और फिर आपकी सिलेक्शन होती है। और उसकी जो प्री कंडीशंस होती हैं वो आपका मेडिकल, एंड देन आपकी जो होती है, उनकी जो रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से आपकी, और जो भी उनका अपना एक इंटरनल प्रोसीजर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। सो ये इसके प्रोसीजर हैं। अच्छा, अब उसमें मैं अभी इनिशियली जो बात कर देता हूँ ना, वो सोशल साइंसेज का, तो ये बात याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आप लोगों ने यहाँ पे आप जितने लोग भी आते हैं उनके लिए भी, और बाकी जितने लोग जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए भी, क्योंकि कुछ लोग आ रहे होते हैं सेमिनार्स में, तो उनके लिए, ये सबके लिए ये बात है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप लोग बुक्स ले लें और वो सारी पढ़ने शुरू कर दें। वो जस्ट एक एमसीक्यूज हैं, वो हम भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। वो बेसिक लेवल और मीडियम लेवल, एडवांस लेवल का उसमें से कुछ नहीं होता। ठीक है। वो जनरल लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहला जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो जॉब की नौइयत है आपकी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वो इस तरीके की है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी
इंटरनल एजेंसीज होती हैं, उनकी जितनी भी नेटवर्किंग होती है, बहुत सारा काम सारे का सारा रिपोर्ट्स में होता है, बिकॉज इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो सारी रिपोर्ट्स की जितनी भी चीज़ें रिपोर्ट्स बनती हैं उनकी, वो सारा कुछ इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश का उन्होंने चेक करना है, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी जो बेसिक ग्रामर के जो पोर्शन है 4-5 वो आते हैं, ठीक है। टेंसेस से लेके, टेंसेस हैं, पैसिवाइज हैं, उसमें नरेशन है, उसमें करेक्शन है, रूल्स हैं, ठीक है, प्रपोजिशंस हैं, इडियम्स हैं आपके, ठीक है। और इसमें आ जाती है जनाब कंप्रीहेंशन का एक पैसेज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है। एक ऊपर पैसेज दिया गया होता है, उसमें से नीचे 5 क्वेश्चंस हैं या 3 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं कि उसमें से आंसर जो है, जिसको आप कह लें कि लॉजिकल रीजनिंग टाइप पैसेज होता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी पैसेज होता है। इस तरीके के 2 पैसेज दे देगा। अब इसका कोई पेट प्रोसीजर नहीं है उसने इंग्लिश में, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में एज अ होल वो जो मैक्सिमम चीजें पूछ सकता है, हम लोग वो कोशिश करेंगे कि आपको करवा दें। कुछ चीजें आपने खुद याद करने वाली हैं, जैसे प्रपोजिशंस हैं, इडियम्स हैं। इडियम ऊपर लिखा होगा, उसका बता देंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और इसके अलावा सिमिलैरिटीज और वो उसको एनालॉजीज का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, एनालॉजीज 5 लाजमी पूछेगा इसमें। थोड़ी सी वो टफ पूछेगा, वो आपको देखनी पड़ेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑलमोस्ट 10 नंबर की मुझे लगता है वो कैब वो लाजमी देगा। अच्छा, इसमें ना इस तरह नहीं है कि ये प्रोसीजर था और अब ये कर देंगे। लास्ट ईयर जो पेपर था उसमें इंग्लिश का पोर्शन उन्होंने डिफरेंट तरीके से किया हुआ था। अब इस साल जो आएगा, मतलब लास्ट ईयर से मुराद 19 में हुआ था ये पेपर, अब जो आएगा उसको वो थोड़ा सा उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर तब 8 नंबर की वो कैब तो जरूर आनी है, ठीक है। और वो 10 एक नंबर आप उसके माइंड में रखें, 5 नंबर के आप पैसेज रखें, 5-5 के 2, 10 वो हो गए। तो 20 मार्क्स आपकी जो है वो ओवरऑल, बाकी जो चीजें हैं उनकी डिवीजन हो जाएगी। तो इसको जो वो कैब का जो सोर्स है वो भी मैं बता देता हूँ आपके लिए, क्योंकि इसमें जो टाइम इतना टाइम, क्योंकि इसके लिए अभी होगा महीना 1.5 महीना, तो आराम से देते हैं वो। अ, तो इसमें वो कैब जो है ना, वो कैब आप बैरन की 850 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर लें गूगल से, वो कर लें। वो एटलीस्ट आपको कोई 40-50% जो है वो आपको काफ़ी हेल्प आउट कर जाएगी। और फिर वैसे भी एमपीटी भी है या दूसरे भी एग्जाम्स आते रहते हैं, तो वो कैब वहाँ से कर लें। बाकी जो ग्रामर की चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस कर लें, उसके रूल्स हैं, यही चीज़ें हैं जो इंग्लिश से ओवरऑल जो कवर होती हैं। सो अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी सर। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछने यहाँ तक। वो आप जी बेफिक्र है बेटा, जो गूगल हमारे पे पास है आ रहे हैं डाटा तो अवेलेबल। सारा हमने आपको खुद प्रोवाइड करना है। अदर देन डैट की जो बैरन की लिस्ट है, ये गूगल पे आप जाए, वहाँ पे अवेलेबल है। कोई उसमें ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है। यहाँ तक कोई सवाल जो अभी तक जमान साहब ने चीज़ें बताई हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सलमान बेटा। सर ये पैसेजेस किस तरह आएंगे सर इसमें, मतलब सर उसमें ये है कि, अच्छा उसमें ये है कि वो जो टेंसेस होते हैं ना, वो टेंसेस ऐसा जिस तरीके से तो नहीं आपसे पूछ, वहां पे एक स्टेटमेंट लिखी होगी, उसमें से हेल्पिंग वर्ब जो है उसकी ऑप्शन आ सकती है उसमें। उसका जो पोर्शन है टेंस का, एक एक उसको मिस, अब फॉर एग्जांपल एक लेंथी स्टेटमेंट होगी, अब उसमें सीक्वेंस देखना होगा कि टेंस का कौन सा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है, ठीक है। एडजेक्टिव मिसप्लेस है कि नहीं, एडवर्ब की कोई चीज पूछ लेंगे, डिफरेंट क्लॉजेज आते होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें मिक्सअप हो जाती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ये क्वेश्चन होता है। थैंक यू सर। चलें जी, अब जी। आगे मूव करते हैं। और थैंक यू जमान इसमें, साहब। जी, जी जी बता दें बता थैंक यू दें। जी। बोले बोले, आप जो बोलने लगे बोले। इसमें मैं ये बता रहा था कि जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपका फिर वो जो करेक्शन के बेसिक रूल्स हैं उनमें से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक हो गया। सो ये ओवरऑल जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें से क्वेश्चनिंग होगी। चलें जी, गुड। ये चीज़ें यहाँ तक होगी ओके कंप्लीट। जी, थैंक यू जमान थैंक यू। साहब, बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। अब हम अगर इससे आगे मूव करें तो सबसे पहले ये कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताऊं जो हमारे पास स्टूडेंट करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर डाटा रिपोजिटरी प्रोजेक्ट, हमने 500 के करीब लोगों को हायर किया। इन टेस्टिंग प्रोसेस, इन इंटरव्यू प्रोसेस, इन सारी चीज़ों को जब हमने ऑब्जर्व किया, जो उसकी फाइंडिंग थी सबसे बड़ी, वो दो थी। जो बच्चे रिटर्न में फेल हो रहे होते हैं वो क्या करते हैं,
कि इनमें से अगर उन्होंने इंग्लिश को पढ़ने के 8 दिन रखे हैं ना, वो 8 दिन वोकैबुलरी को रट्टा लगा लेंगे, और अल्टीमेटली होगा क्या कि जिस तरह बैरन की लिस्ट हमने अभी आपको बताई है, वो वोकैबुलरी को रट्टा लगा लेंगे और वोकैबुलरी से सवाल आने होंगे। अगर 20 नंबर का पार्ट पोर्शन है, 3, 4, 5, बाकी सारी चीज़ों में वो जीरो हो जाएंगे। अब जब इंटरव्यू के प्रोसेस में स्टूडेंट पहुंचते हैं, तब वो क्या गलती करते हैं, हमने इंटरव्यू के प्रोसेस में आपसे हर टॉपिक के सवाल नहीं पूछने होते। ये नहीं होता कि जी आपके जी मेरी पीएचडी उर्दू में है और हम के जी मैथ्स का फलाना रूल किसने कौन सा था वो इन्वेंट किया था, या जीरो को किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, हमने क्या करना होता है, हमने जब इंटरव्यू में हम लोग बैठे होते हैं, हमने आपकी गुफ्तगू से आपसे ही सवाल निकाल के लेके चलना होता है। तो इंटरव्यू में आप हमें जिस एक सब्जेक्ट में एंटर कर देते हैं, जब आपको उसकी नो हाउ नहीं है, उसकी सारी ग्रिप नहीं है, तब आप इंटरव्यू में मार खा जाते हैं। सो इन शॉर्ट, फॉर योर रिटन पार्ट, आपने क्या सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो सिलेबस के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमने सारे प्रिपेयर करने। हमारी स्ट्रेटजी मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया, एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मेरे साथ यहाँ पे जितने भी लोग अटैच है फैकल्टी में, मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आपको कंप्यूटर साइंस मेरा स्टूडेंट पढ़ाएंगे, डेट इज करेंटली अटैच विद यूसीपी। आपको जो है मैथ्स, वो भी मेरे स्टूडेंट पढ़ाएंगे, ही इज ऑल्सो लेक्चरर इन सुपीरियर यूनिवर्सिटी। लेकिन ये इनको एज अ स्टूडेंट, इनको फिर आगे यहाँ पे हमने फैकल्टी में क्यों रखा है कि इन्होंने हम लोगों से ही पढ़ा है, आज से कुछ 5-6 साल पहले, कुछ 4 साल पहले या 3 साल पहले, मुख्तलिफ टाइम पीरियड में। ठीक है, और उसके बाद माशाल्लाह अब ये खुद सर्विस में इनको 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, और उनको हमने प्रिपेयर किया है कि गवर्नमेंट जॉब्स की नीड के मुताबिक आपने प्रिपेयर करवाना है। सबसे बड़ी चीज, आप किसी भी मैट्रिक के उस्ताद से या इवन के पीएचडी के उस्ताद से भी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। वो आपको जब ये इन चीजें पढ़ानी शुरू करेगा, वो अपने लिहाज से पढ़ाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस अपनी है। जब आप किसी इदारे को ज्वाइन करेंगे एज अ मेंटोर, व्हाट वी हैव टू डू इज, जब आप हमारे पास आए, आप में से कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, किसी का साइंसेस का बैकग्राउंड है, कोई सिंपल बीए वाला है, हमने उन सबको बराबर लेके चलना है। और हमने जो देखना है वो देखना है कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है। जब उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको प्रिपेयर करवाते हैं, फिर ये रीजन बनती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे को 250 प्लस स्टूडेंट इस टाइम सर्व कर रहे हैं। तो आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों ने, कोई आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट अभी इस इनिशियल फेज में नहीं आना। 200 मार्क्स का आपका पेपर होना है, 3 आवर्स आपको दिए जाने, सिलेबस ब्रेकअप मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि ये करना आपने कैसे है, या हमने आपको करवाना क्या है। हमारी जो मेथोडोलॉजी है, दैट विल बी अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच मींस कि हम 3 टियर वे में आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। पहली चीज उसमें ये है कि हम आपको फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल शुरू करवाएंगे। आप में से कुछ लोग जो वो अंग्रेजी में बहुत अच्छे होंगे, कुछ मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, कुछ बिल्कुल जीरो होंगे। तो हमने उनको बिल्कुल जीरो से ही शुरू करवाना है हर सब्जेक्ट को, ताकि जिसका बिल्कुल बेस नहीं है, मेरे पास आपके जो 2 सब्जेक्ट है वो मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट बन जाते हैं। अगर आपकी डोमेन में देखें, आपका इंटरनेशनल रिलेशन मेरे पास है, करंट अफेयर मेरे पास है, ये वो सब्जेक्ट है जिसकी किसी को भी नो आउट नहीं है। बच्चा क्या गलती करता है जी, पाक एमसीक्यू से पढ़ लो, मार्केट से डोगर एडवांस की किताब में खरीद लो, 10 दिन पढ़ लो, समझो पेपर हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चों, जब हम इन पार्ट्स का पेपर डिजाइन करते हैं, हमारी एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी है। वी आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योर रीजनल अफेयर, फ्रॉम योर इंटरनेशनल अफेयर, फ्रॉम द नेशनल अफेयर। क्वेश्चंस की भी 2 किस्में होंगी, वन विल बी योर प्रेजेंट एंड अदर विल बी योर पास्ट। एंड इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, आपको प्रेजेंट पास्ट डोमेन में रख के नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, इन तीनों का पता होना चाहिए और बराबर पता होना चाहिए। अगर आपके नेशनल अफेयर पे ग्रिप है, आपको रीजन का पता ही नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, तो इट मीन यू आर फेल। अगर आपकी रीजनल पे ग्रिप है, इंटरनेशनल पे नहीं है, देन इवन यू आर फेल। और याद रखना, ये पेपर बजाहिर नजर आते हैं आपको कि ये नंबर 100 के पेपर है, पेपर होता है 5 से 10 मार्क्स का, उसके अलावा कुछ 70 ले ले वो भी जीरो है, और उसको जीरो ले ले वो भी जीरो है। अगर मेरिट में फॉल नहीं कर रहा तो उसका क्या फायदा है। सो इन एग्जाम में मेरे बच्चों गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, आप किसी सब्जेक्ट के किसी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। और उसके लिए जो जरूरी है कि फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, फ्रॉम द स्क्रैच, हर सब्जेक्ट को आपके लिए प्रिपेयर करवाया जाए, ताकि आप चीजों को अच्छी तरह कवर कर लें। और हमें किसी भी इदारे को ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको सही गाइडेंस मिले, आपको सही तरह लीड किया जाए, और आप वही चीजों को प्रिपेयर करें जो मार्केट में आती हैं। आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट लेक्चर स्लाइड्स, कंप्लीट रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ हमने देना है। आपकी रोज लाइव क्लास हुआ करनी है 9:15 to 10:15। और जो आपकी कोर्स आउटलाइन है आपके सामने इस टाइम तमाम कोर्सेज की। इसमें अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो उसके अंदर ये आउटलाइन है जिस चीजों को हमने फॉलो अप करना है। उसमें करंट पैटर्न्स को देखना है, कंट्रीज को देखना है,
उसके बाद कंट्रीज भी वो देखनी जो पाकिस्तान रिलेटेड है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस रखती हैं, फिर इंटरनेशनल इश्यूज जो चल रहे हैं उनका हमें पता होना चाहिए, यूएन उससे रिलेटेड उसके ऑर्गन्स हैं, उसकी जो पॉलिसीज हैं, और उसके बाद उसकी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल इस टाइम कश्मीर की फॉर्म में है, उन चीज़ों को देखना है। उसके बाद डिस्कवरीज हैं, और उसके बाद इसी तरह के नोबेल प्राइजेज, पाकिस्तान एंड इट्स जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, हिस्टोरिक इवेंट्स, ये देखने हैं, लेकिन इनको रिलेट करके देखना है। ये वो यू कैन से डायमेंशनलेस स्टडी आपने नहीं करनी। फिर जनाब आपका अगर करंट अफेयर की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया 3 डोमेन, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, इन तीनों को स्टडी करना है। इकोनॉमी बेसिक हमें पता होनी चाहिए, जो डेली न्यूज़ चल रहे हैं उसमें भी वो इवेंट्स या वो मामलात जो इन्फ्लुएंसर हैं हमें वो रिक्वायर्ड है। पाक स्टडी आ जाती है। पाक स्टडी जनाब स्टार्ट होती है बाय एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम और ख़त्म होती है जनाब ये आपके आज के वक्त पे। तो इसमें बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसमें ज़रूरी है कि आपको ज़रा सॉर्ट आउट करवा के चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में वही करवाई जाए जो आपके लिए ज़रूरी है। पाक अफेयर आपको हमारे साथ पढ़ाएंगे सैयद जैनुल आबिदीन, असिस्टेंट डायरेक्टर FI हैं। अभी किसी उनकी मीटिंग चल रही थी ऑफिस में, इसलिए जैन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जैन इज अगेन जमान की तरह वन ऑफ टैलेंटेड मेंटोर, और माशाल्लाह को 40+ गवर्नमेंट सीट्स पे वो जा चुके हैं और पेपर क्लियर कर चुके हैं, और माशाल्लाह एक एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस रखते हैं। और इंशाल्लाह ताला वो आपको इसी तरह इसी पैटर्न पे इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे कि आपको पता चलेगा कि प्रिपरेशन कहते किसे हैं। उसके बाद जनाब जनरल साइंस, अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, और स्टूडेंट्स को बड़ा मसला इस पार्ट में होता है जिसकी साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है। इसका पेपर जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो आपके पेपर को हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। ये बड़ी इंटरनल बात है जो मैं आपसे सेमिनार में शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 इन्वायरमेंटल साइंस, ये अगर 20 मार्क्स के हमने सवाल देने तो 10 नंबर हमने इन्वायरमेंटल साइंस को देने हैं, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इशू एंड कंटेम्प्रेरी एरिना। जितने भी कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स चल रहे हैं, जस्ट लाइक ये फ्लड्स आए हैं, ये सब कुछ जौन से आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से अटैच हैं। सो इन्वायरमेंटल साइंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जनरल साइंस और EDS पोर्शन। उसके बाद मेरे बच्चों इसमें 3 पार्ट और हैं, योर फिजिकल, योर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। वी विल कंप्राइज यू कैन से इक्वल वेटेज फॉर दिस, और वो आपके तकरीबन 3-3 मार्क्स के सवाल आते हैं जो वहां से लिए जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट हम उठाएंगे एवरीडे साइंस से, और इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे भी उसी पैटर्न के मुताबिक। देन इस्लामिक स्टडी है, इसमें ही बच्चे यही गलती करते हैं, एक पार्ट को उठा के पढ़ी जाते हैं 8 दिन बाद कहते हैं कि हमने 8 दिन इस्लामिक स्टडी पढ़ ली है, अब हमारी क्लियर हो जाएगी, और अनफॉर्चुनेटली वो होती नहीं है। बिकॉज जब हम लोग पेपर डिजाइन करते हैं हमने पहले एक इंटरनल की हमारी होती है, जस्ट लाइक 3 सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से उठाने हैं, 3 सवाल कुरान से उठाने हैं, एक सवाल ज़कात, नमाज, रोज़ा, हज से उठाना है, ठीक है, एक सवाल हमने खिलाफत इरा से उठाना है। इसी तरह अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो नंबर ले पाएंगे। जस्ट लाइक वो जो फार्मिंग से वाबस्ता है, वो ड्रिप इरीगेशन का जो प्रिंसिपल है ना, कि जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है उतना दिए जाए फिर कामयाबी मुमकिन होती है, नहीं तो मेरे बच्चों कामयाबी मुमकिन नहीं होती। उसके बाद जनाब जो आपकी जनरल एबिलिटी का है, जिसको आप मैथ्स कहते हैं, ये एक टेक्निकल पार्ट है, बिकॉज सारी उम्र आपने मैथ्स की होती है विद कैलकुलेटर, और यहाँ पे आपने मैथ्स अब करनी है विदाउट एनी कैलकुलेटर और एनी गैजेट। इसके लिए हमने आपको ऑन बोर्ड एक एक चीज़ लिख के सिखानी है, प्लस माइनस कैसे करना है यहाँ से शुरू करना है, और एडवांस लेवल तक हमने जाना है कि हमने इसको कम टाइम में विद प्रैक्टिस कैसे अचीव करना है। देन इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अगेन 2 पार्ट हैं, एक पार्ट बेसिक्स का है और दूसरा पार्ट एडवांस का है। बेसिक्स में सवाल आपको पता है, जस्ट लाइक टेंजिबल इंटेंजिबल पार्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनपुट आउटपुट, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। और जो दूसरा पार्ट है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो जो पार्ट है उसमें ज्यादा सवाल आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको भी 2 पार्ट्स में रख के 2 सेपरेट यूनिट्स में हम इसको ट्रीट करके कवर करेंगे। फिर जनरल नॉलेज है, वो हमें रिक्वायर्ड ज्योग्राफी की डोमेन में, इकोनॉमी की डोमेन में, वर्ल्ड फेयर, हिस्टोरिक इवेंट, कंट्रीज कैपिटल, ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है और इसको इसी तरह करेंगे। ये हमारा सारा पैटर्न है जो आपसे डिस्कस किया है। आपकी पहली क्लास जो सी है वो आज होगी इंशाल्लाह ताला 9:15 बजे, जिसको हम एज अ ट्रायल क्लास आपको आज दे रहे हैं। कल से आपकी रेगुलर क्लासेस अल्लाह के करम से स्टार्ट है, और इंशाल्लाह अजीज विद इन 45 डेज आपको अच्छी तरह से इन तमाम तर MOD के लिए इस तरह प्रिपेयर करवाया जाएगा कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो MOD के लिए प्रिपेयर करता है वो हर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन इसी एक प्रिपरेशन में कर लेता है। हमारी जो कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलावा कोई पाकिस्तान में इदारा नहीं दे रहा। पहले नंबर पे तो हमारी जो ऑनलाइन और कैंपस की फीस है, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, आप लोगों की फीस 40% कम होगी ऑन कैंपस से, ठीक है।
और हमारा जो ऑनलाइन सेटअप है, आई कैन गारंटी यू कि 100% फिजिकल से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सबसे बड़ा फीचर जो रिकॉर्डिंग्स का है कि डेली क्लास रिकॉर्ड होती है और वो आपसे शेयर की जाती है, जिसकी वजह से फिर ये होता है कि अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन के उसको रिकवर कर सकते हैं। फिर सारे नोट्स हम लोगों ने आपको खुद प्रोवाइड करने हैं, क्लास लेक्चर स्लाइड हमने आपको खुद प्रोवाइड करनी है। नोट्स की हार्ड कॉपी जो परचेज करना चाहेगा वो जो आंसर है अपना इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है पे करेगा, और उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करवा दी जाएगी। आपकी क्लास का स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें तमाम फैकल्टी मेंबर मौजूद होंगे। एज अ डायरेक्टर मैं खुद भी मौजूद होऊंगा, आपके कोऑर्डिनेटर असाइन होंगे, आपके अकाउंट्स के लोग असाइन होंगे जो आपके सारे मामलात को सेम एज अ फिजिकल सेटअप चला रहे होंगे। फिर इंडिविजुअल गाइडेंस एंड असेसमेंट, अगर किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको इंडिविजुअल सेपरेट क्लासेस, क्योंकि हमारे काफी सारे बैच चल रहे होते हैं। यू विल बी आर 50th बैच, इस टाइम भी को हमारे पास आपसे पहले को 3 CSS के बैच चल रहे हैं, को 2 1 पेपर के चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई सब्जेक्ट वीक भी हो तो हम किसी और बैच में एडजस्ट करके उसके वो क्लासेस भी दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट के जो हमारे स्टूडेंट एक दफ़ा प्रिपेयर करके हमारे पास दोबारा रिवीजन के लिए आ रहे हैं, उनसे कोई ट्यूशन फी दोबारा चार्ज नहीं होगी। दे वर सिंपली गोइंग टू पे देयर रजिस्ट्रेशन फी और रीज्वाइन कर सकते हैं वो विदाउट एनी ट्यूशन फी रजिस्ट्रेशन के लिए। ये हमारे नोट्स हैं। उसके बाद ये कुछ इंटरनल उसके पेजेस आपको दिखाए हुए हैं कि किस तरह हमने आपको लीड करना है। ये आपके पास सैम्पल टाइम टेबल है जो आपका हर वीक का डिफरेंट बनता है। हर वीक को हर सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज हमने डिवाइड किया होता है, और इन फुली स्मूथ वे आपको पहले ही हफ्ते का टाइम टेबल दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है, उसी के मुताबिक आपकी सब क्लासेस हो रही होती हैं। हफ्ते में एक दिन ऑफ होता है, एक दिन आपका टेस्ट डे होता है। क्लास टाइम आपकी होगी रात 9:15 से 10:15, बिकॉज इट विल बी अ मोस्ट कन्वीनियंट एंड सूटेबल टाइम फॉर दोज जो जॉब शॉप भी कर रहे होते हैं, उनके लिए बेस्ट रहता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अब कोई आपका सवाल है मेरे बच्चों तो आप पूछ सकते हैं। एडमिशन फॉर्म फिल करें और क्लास अपनी लें 9:15 बजे जो ट्रायल क्लास है। बाकी फीस सबमिशन अपनी कल करवाएं और कल आपकी पहली फॉर्मल क्लास है। अब कोई सवाल है तो आप लोग पूछें, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ और पूछना चाहें। फी बेटा मैं आपके कोऑर्डिनेटर को बुलाता हूँ, एक सेकंड, वो आके आपको फीस चीज़ बताते हैं। क्या मौजूद है कोऑर्डिनेटर आपके? अभी आ जाते हैं। और कोई सवाल इसके अलावा? अभी आपकी ट्रायल क्लास होनी है। FPSC की प्रिपरेशन भी इसी टेस्ट से हो जाएगी। शान बेटा जरा आके अपना फीस स्ट्रक्चर वगैरह बताओ स्टूडेंट्स को। जी हमजा बेटा, ये मैंने आपको बताया, इसका सिलेबस इतना है कि इससे आपकी सारी प्रिपरेशन तमाम FPSC की जॉब्स की हो जाएंगी, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन होंगी। इवन कि आप अगर खुदा ना खास्ता जो MOD में नहीं भी जाते, तो तब भी जो टॉप टियर डिपार्टमेंट्स हैं, FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऐसे डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं सिर्फ इस एक प्रिपरेशन की वजह से। और मैं तो अगर मुझसे पूछे ना तो मैं तो कहूँगा कि जो बच्चा ग्रेजुएशन करता है उसके ऊपर MOD की प्रिपरेशन मस्ट कर दी जाए। ये आपको इतना प्रिपेयर कर देता है कि इवन कि आप CSS में प्रिपेयर होते हैं तो 220 मार्क्स जो MCQ जो इससे प्रिपेयर हो जाते हैं। शान बेटा जरा इनको बताओ फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ। जो MPT का मानूर बेटा सेशन है, बिल्कुल आपका जो सा है 2 अक्टूबर को टेस्ट है, और उससे पहले आपका हम लोग मॉक एग्जाम भी लेके आपको प्रिपेयर कर चुके होंगे। MOD ये जो है MPT वाले, ठीक है, उसमें ये कि जो MPT के लिए आएगा वो MPT के लिए आएगा, उसको हम कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा दे देंगे क्योंकि हमारे MPT के सेशन का स्टार्ट हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है। आपको हम उसी में ऐड कर देंगे, और जो आपको मजीद उसमें को रिक्वायर्ड है क्लासेस वो एक्स्ट्रा देकर चीज़ें कवर करवा देंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शान जरा फीस बता रहे हैं, इनको बता दें MOD की, और क्लास टाइम वगैरह सब कुछ। ट्रायल क्लास इनकी आज रख दें सबकी मेरे साथ 9:15 बजे, और कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फीस बताएं इन्हें कितनी, और एडमिशन फॉर्म जो हम सारा। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं अगर MOD से स्टार्ट करता हूँ, MOD का जो इनका एग्जाम होगा, जो पेपर होगा, वो 200 मार्क्स का होगा। सो बेसिक जो है उसमें हमें एक्स्ट्रा चीजें स्टूडेंट्स को कवर करवानी। बाकी आपने जो कोर फीचर्स है वो तो आई होप इनको बता दिए होंगे कि इनकी लाइव क्लासेस होंगी, इनको रिकॉर्डिंग और नोट्स मिलेंगे, इनके मॉक्स होंगे, बाकी इनके टीचर के साथ सेशन भी हो जाएंगे। अगर इनमें किसी चीज में डिफिकल्टी है तो जो MOD है इनका, उसकी इनकी जो कंप्लीट फी है, इनके कंप्लीट लाइक कहने के पूरे सेशन की, वो 10,000। और उसके बाद अगर मैं FIA की बात करूं तो FIA की इनकी जो फी होगी वो 7,000 रुपीज होगी, बिकॉज FIA में इन लोगों ने 1 पेपर के
कंप्लीट कोर्स के साथ एक एक्स्ट्रा चीज पढ़नी है जो कि इनका FIA एक्ट होगा, जिसके लिए हम एक टीचर हायर करेंगे जिन्हें FIA एक्ट पढ़ाएंगे। उसकी इनकी फीस 7000 होगी। और अगर इन लोगों ने जनरल 1 पेपर की प्रिपरेशन के लिए आना, जैसे कि जनरल हमारे पेपर्स आते हैं, उनकी जो 1 पेपर प्रिपरेशन है उनकी इनकी फी जो है वो 6000 रुपीज है स्टूडेंट्स के लिए जो रजिस्टर होना चाह रहे हैं। मोर ओवर अगर मैं सर लेक्चरर की प्रिपरेशन की बात करूँ तो लेक्चरर की प्रिपरेशन में जैसे कि स्टूडेंट्स जानते होंगे 20 मार्क्स का जो है वो जीके होता है, जबकि 80 मार्क्स इनके सब्जेक्ट के होते हैं। तो इनका वो जीके भी सारा कवर करवाया जाएगा और इनका सब्जेक्ट जो है हो जाएगा। तो इनके तो उसकी जो ऑनलाइन फी है वो 12000 रुपीज है। उसमें भी ऐसे इनको नोट्स मिलेंगे, इनको लेक्चर स्लाइड्स दी जाएंगी और इनके क्विज़ेस और मॉक्स भी होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलो गुड जी, शान ने बड़ी अच्छी तरह से आपको सारा क्लियर कर दिया है। अब जो आपका आज जो MOD जो हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, हमारे सेशन सारे चल रहे होते हैं। जो 1 पेपर के लिए आएगा उसके सिलेबस कम होगा, यानी कि जनरल के लिए। MOD में जो आ रहा है वो इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि वो इन तमाम तर मतलब सबसे जो टॉप टियर टेस्ट है इनमें से MOD का है 200 मार्क्स का, और ये सारे सब्जेक्ट कवर करने वाला। उसकी फीस आपको शान ने बताई है 10,000 रुपीज़, और रजिस्ट्रेशन जो सी वो उसकी होगी, और उसके बाद आपकी कल से क्लासेस स्टार्ट है। और कोई सवाल? ऑल क्लियर जी? थैंक यू बेटा। अच्छा, और एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं कि आप लोग अभी ये जिनसे इन्फिनिक्स हॉट बेटा अपने आप को म्यूट रखें। हमारी क्लासेस में अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये सेमिनार चल रहा है, इसमें भी हमने आपको म्यूट करने की इजाज़त दी हुई है कि आप जब चाहे अनम्यूट करें, जब चाहे म्यूट अप करें, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि इन्वायरमेंट बिल्कुल वही रहे जो क्लास का होता है। आप जब कुछ पूछना चाह रहे हैं आप यहाँ से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। और उसके साथ साथ मेरे बच्चों, जो आपका इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग का फीचर है वो है कि जो आप चलें किसी टाइम पे कुछ मिस हो भी गया है, कुछ नहीं भी पूछ पाए, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी हमसे कांटेक्ट करके आप उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बेटा फी ज़्यादा नहीं है, फी होती है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। जो आपने यहाँ पढ़ना है, आपको यहाँ पढ़ाने वाले ऑब्वियसली जो लोग हैं वो सारे सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे मौजूद होने, और उन्होंने जब आपको प्रिपेयर करवाना है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इससे कम आपको फीस किसी इदारे की नहीं मिलेगी जो बाकी कुछ कर रहा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ फिर भी हमारे जो से स्कॉलरशिप्स मौजूद होती हैं। एक हमारी टाइम स्कॉलरशिप है जो हमारे सर्विंग इस टाइम स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो वो आप जब शान से कांटेक्ट करेंगे उसकी आपको सारी वो डिटेल बताएंगे। और उसके बाद एक सवाल हमजा ने पूछा है, सर 1 पेपर में FPSC PPSC आएंगे? 1 पेपर का मतलब ये होता है मेरे बेटा कि जिसमें MCQs आते हैं ना, मतलब 100 नंबर का MCQs का एक ही पेपर है, सब्जेक्ट 6-7 है, उसको हम 1 पेपर कहते होते हैं, सारा उसी में आता है। मानूर MPT की जो फीस है वो 8000 है, ठीक है। MPT का जो पैटर्न है वो आता है FIA वाले सेक्शन में, उसकी फीस 8000। और कोई सवाल किसी का? स्कॉलरशिप का बेटा जो हमारा प्रोसेस है उसमें नीड बेस और मेरिट बेस दोनों है। वो आप अपने जो कोऑर्डिनेटर है शान, उससे कांटेक्ट करेंगे इस नंबर से, उसके ऊपर आपकी जॉन से वो आपको सारा इसका जो फॉर्म शॉर्म प्रोसेस है, सारा जो टेस्ट प्रोसेस है वो बताएगा। उसके बाद आपको वो स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। वो भी डिपेंड ऑन जितने परसेंटेज है, उसमें 100% वाले भी हमारे स्टूडेंट होते हैं। इस टाइम जिस तरह जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज है उनकी 100% स्कॉलरशिप चल रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो फीस आपको जो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में इससे कम कहीं भी नहीं होगी। और यहाँ हमारा मकसद जौन सा है वही बात है, वी आर गोइंग टू ऐड वैल्यू इन द सोसाइटी। एक्सेप्ट दिस, हमारा कोई ये मॉडल नहीं कि हमको यहाँ पे सिर्फ कोई बिजनेस मॉडल लेके बैठे हुए। और कोई सवाल आपको हो तो पूछ सकते हैं। सेमिनार इंफॉर्मेटिव रहा है, कोई बात की समझ आई है? कुछ समझ आई है या कुछ रहता है समझने वाला? चलें जी, गुड। तो इंशाल्लाह सी यू एट 9:15। आज आपकी ट्रायल क्लास होगी, कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। अपना एडमिशन फॉर्म फिल करें और इंशाल्लाह रजीज सी यू इन योर ट्रायल क्लास। और कल से फिर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। खुश रहें, आबाद शाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।